तो हेलो बच्चों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल मैथ्स बाय अभिषेक सर में। तो बच्चों, आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे बिहार बोर्ड गणित अध्याय 5 को और समांतर श्रेणी स्टार्ट किए थे। इसका नाम, इसको हम एपी भी कहते हैं और कक्षा 10 का है ये। प्रश्नावली 5.3 का जो है प्रश्न संख्या 4 से आज के इस वीडियो में हम बताना स्टार्ट करेंगे। इससे पहले हमने आपको जो है अध्याय 5 का और अध्याय 1 से लेकर अध्याय 5 तक का टोटली एकदम सभी सवालों को बहुत ही अच्छे तरीके से बता दिया है। उन सभी सवालों का प्लेलिस्ट बना दिए हैं और प्लेलिस्ट पे जाके आप सभी सवालों को एक तरफ से देख सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं आज के इस वीडियो को। समझना क्या है सवाल। प्रश्न 4 क्या कह रहा है कि 636 योग प्राप्त करने के लिए, है ना, एपी कितना है 9, 17, 25 कोमा डॉट डॉट के कितने पद लेने चाहिए। अब समझो, 636 योग प्राप्त करने के लिए, योग जैसे बोला ना रे, इसका मतलब ये 636 किसका मान है, एसएन का मान है। किसका मान है, एसएन का। ये समझने के लिए ये किसका मान है, एसएन का मान है। योग प्राप्त करने के लिए यानी एसएन दे दिया 636 और ए का मान कितना हो जाएगा 9, डी का मान कितना हो जाएगा 17 में 9 जाएगा कितना होता है 8, डी हो गया। और कितने पद लेने होंगे यानी क्या निकालिए, एन निकालिए। क्या निकालिए, एन निकालिए। बात समझ में आ गया होगा। आराम से तुम लोग चाहेगा तो अब इनको बना सकता है। तो चलिए जो दिया है उनको लिखते हैं। क्या दिया है 636 योग प्राप्त करने के लिए यानी एस एन दिया है कितना 636 कोमा। अच्छा यहाँ बताओ एपी कितना, एपी में ए कितना है 9, डी कितना हो जाएगा A2 माइनस A1 यानी 17 घटा 9 कितना हो जाएगा 8। तो निकालना क्या है, तो डी बराबर वाट, क्योंकि कितने, सॉरी डी नहीं एन, एन बराबर वाट। ठीक है, तो चलिए फॉर्मूला किस पे लगेगा आप ये बताइए, एन पे, ए पे या डी पे। बस जिस पे फॉर्मूला लगे उसको बनाइए, नहीं बनेगा ऐसा हो नहीं सकता है। एस एन लिख देते हैं, एस एन बराबर कितना 636। एस एन का फॉर्मूला क्या होता है n/2। सही है, सही नहीं चल रहा है, ठीक है। अभी भी मतलब पूरा धुंधला टाइप का रहा है क्या, सही हुआ, सही हो गया ना। नहीं तो रोको ना यार, इतना जब लेट हो जाता है तो देखिए यहाँ एस एन बराबर कितना है 636 है। तो एस एन का फॉर्मूला क्या होता है n/2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी बराबर कितना 636। बच्चों एक और भी फॉर्मूला होता है एस एन का, ये वाला n/2 इंटू ए प्लस ए एन। तो ये वाला फॉर्मूला इसलिए नहीं लगाएंगे क्योंकि ए एन का मान थोड़ी ना दिया है, समझे, इसलिए ये फॉर्मूला नहीं लगेगा। फॉर्मूला लगेगा ये वाला। तो n/2, n तो निकालना है, n पता है क्या, नहीं है, तो n/2 ही रहने दिए। ठीक है, कोई दिक्कत है। चलिए 2 है, 2 लिख दीजिए, बीच में गुना क्या है गुना, a का मान कितना है 9 लिख देते हैं, प्लस n, n पता है क्या, नहीं पता है, तो n माइनस 1 इंटू डी पता है 9 लिख दिए, 9 बराबर कितना 600, डी का मान अच्छा सर 8 है। देखिए नजर हटी दुर्घटना घटी, अगर ऐसा होगा तो हिसाब बिल्कुल गलत हो जाएगा, इसलिए आप लोग भी पूरा सावधानी पूर्वक देखना है, ठीक है ना। चलिए अब देख लीजिए n/2 इंटू 9 दूनी कितना रे 18 प्लस 8 गुना n 8n प्लस माइनस माइनस 8 गुना 1 8 बराबर कितना 636 या n/2 इंटू, अच्छा बताओ तो 18 में अगर 8 चल जाएगा तो कितना 10 और प्लस का 8n तो लिखवे करेंगे, ठीक है, बराबर कितना 636। अब देखो, अच्छा इन दोनों से कुछ कॉमन है, 2 कॉमन है तो लिखो n/2 इंटू, अगर 2 निकाल लें, 2 इसलिए निकाल रहे हैं कि ये 2 भगवान के घर जा सके, ठीक है। तो कितना हो गया, अच्छा रुको, n/2 लिख दिए, बीच में कुछ गुना लिख दिया, 2 इससे खींच लिए हैं, 10 से और 8 से 2 खींचे हैं, फिर ब्रैकेट लगाएंगे, 2 पंचे 10 मतलब 5 प्लस 4 दूनी 8 मतलब 4n, ठीक है, बराबर कितना 636। कोई दिक्कत, ये 2 2 खत्म, नहीं समझा। यहाँ क्या बचा n इंटू कितना 5 प्लस 4n बराबर कितना 636। यहाँ तक वीडियो में आया है, और भी आएगा। चलिए 5 गुना n, ये तो n है ना, दोनों के साथ गुना होगा, 5 गुना n 5n प्लस 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 n गुना 4n 4n स्क्वायर बराबर कितना रे 636। आ गया वीडियो पे यहाँ तक, और भी आ जाएगा। अच्छा आप नीचे नहीं लिखेंगे अब देखो, पहले हम लोग क्या करते हैं, पहले हम लोग स्क्वायर वाला लिखते हैं, फिर बिना स्क्वायर वाला, फिर उसको, तो पहले क्या लिख देंगे या 4n स्क्वायर, उसके बगल में कौन प्लस का 5n, इसको सजा रहे हैं क्योंकि अभी गुणनखंड करना पड़ेगा, वही दूसरा अध्याय वाला काम जो शून्य निकालते थे, वही चौथा अध्याय वाला काम जो मूल ज्ञात करते थे, ठीक है।
प्लस का 636 को इधर खींचिए, माइनस का 636 बराबर कितना रे 0। अब क्या है कि अब गुणनखंड है, इसको गुणनखंड करेंगे तो यहाँ से किसका मान आएगा n का, तो n का मान आ जाएगा तो पता चल जाएगा यानी क्या होगा, वो तो क्या आंसर समझ में आया। तो यहाँ से आप खुद कर सकते हैं, पहले आप ट्रायल लीजिए, नहीं होगा तो मेरे वीडियो को बाद में देखिएगा, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, इनको हम बता देते हैं आप लोगों को। तो क्या करेंगे कि इनको इनको गुना करना है, तो बहुत ज्यादा सोचना पड़ेगा, ऐसा करें डी लगा दें, चलिए लगा देते हैं डी वाला फॉर्मूला। तो क्या लिखेंगे यहाँ एन एन है ना, वही द्विघात सूत्र विधि से जो बनाते थे, गुणनखंड कर रहे हैं, आप चौथा अध्याय में जरूर सीखे होंगे वो, वही डी बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर एक्स बराबर माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट डी बटे 2a वाला फॉर्मूला, उनसे भी बना सकते हैं, या फर्स्ट क्लास को गुना करके बीच में देखिए कितना है उससे भी बना सकते हैं, ठीक है। तो चलिए, और जब हम लोग निकालते थे, चलिए डी निकाल ले पहले, तो समीकरण को किससे सॉल्व कर रहे हैं, द्विघात सूत्र विधि से लिख देते हैं, समीकरण को द्विघात विधि से हल करने पर ठीक है। तो बताओ सबसे पहले क्या निकालेंगे रे, डी बराबर क्या होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac, बी स्क्वायर बी कितना है 5, 5 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए कितना है 4 इंटू सी कितना है माइनस 636 बराबर 5 का स्क्वायर 25 माइनस माइनस प्लस 4 चौके 16, 16 गुना 636 करेंगे, 636 गुना क्या करेंगे 16, छोचा के 36 का 6 हासिल, 3 6 18 3 21 का 1 हासिल, 2 छोचा 36 2 36 38 कटिंग 6 3 6 6 6 1 7 8 3 1 हासिल 1 6 3 9 1 10 10 176 कितना 10 176 में अगर हम 25 को ऐड कर दें, 6 5 1 हासिल 1 7 2 1 10 0 हासिल 1 1 1 2 0 कितना 10 201 कितना 10 201, कोई दिक्कत है। तो ये डी का फॉर्मूला मतलब डी का मान आ गया, ठीक है। अब हमें यहां से निकालना क्या, एन है या एक्स लिखा हुआ ये बताइए तो हम लोग जो फॉर्मूला लिखते थे x बराबर माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट डी बटे 2a, लेकिन यहाँ x ना देके क्या लिखा है n, तो n बराबर लिखेंगे, y देता तो y बराबर लिखते, s देता तो s बराबर लिखते, मतलब जो यहाँ दे दे तो उतने बराबर लिखेंगे, कोई दिक्कत है। ये सब है द्विघात सूत्र विधि से हो रहा है, ठीक है। तो द्विघात सूत्र विधि से तो अब क्या करेंगे, अच्छा अमित नीचे तक आएगा ना, माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट डी बट्टे क्या रे 2a। अब देखो अच्छा x लिख दिए ना, यहाँ क्या है n, तो हम लोग भी क्या लिखेंगे n ही ना लिखेंगे। तो देखो या n बराबर माइनस बी, माइनस लिख दिए, b कितना है देखो n स्क्वायर का गुणांक कहलाएगा a और n का गुणांक कहलाएगा b, और ये जो है वो क्या कहलाएगा c, तो माइनस लिख दिए, b कितना है 5 है 5 लिख दिए, प्लस माइनस अंडर रूट डी कितना है, सॉरी डी यहाँ निकाल के रखे हैं 10 201 बट्टे 2 है 2 लिख दो, बीच में गुणित क्या है गुना, a का मान कितना है 4। अच्छा अमित इससे नीचे लिखेंगे तो आएगा, एक लाइन आ जाएगा, तो एक लाइन लिख देते हैं, मैं n बराबर कितना माइनस 5 अच्छा यहाँ लिख देते हैं, चलो वहां नहीं लिखेंगे, अब इधर जगह है ना इधर लिख देते हैं, या n बराबर क्या लिखेंगे -5 है ना, -5 लिख दो, फिर ये क्या है ये देखो बाबू ये है प्लस और क्या है माइनस, और प्लस और माइनस, अब रूट 10 201 है ना, 10 201 किसका वर्गमूल होता है बाबू, करके देखते हैं, 1 1 1 1 1 2, और यहाँ आएगा कितना 1 के खत्म, बोलो 0 2 उतरेगा, कितने से करेंगे रे, अगर 1 1 से करेंगे तो 1 1 1 हो जाएगा, दुगना 1 नहीं, 0 0 से ही करना पड़ेगा, 0 0 यहाँ भी 0 0 गुना 0 0 0 गुना 2 0, कितना हो जाएगा 2 खत्म 0 2, अच्छा अब 0 1 उतर जाएगा, अब 1 1 से करेंगे, 1 गुना 1 1 1 गुना 0 0 0 1 गुना 2 2, मतलब देखिए कितना होगा 101 का होगा, यानी 10 201 का जो वर्गमूल आएगा कितना होगा रे 101 हो जाएगा, ठीक है। अब बट्टे कितना 2 चौके 8, या n बराबर क्या लिखेंगे -5 प्लस मैंने देखिए वर्गमूल तो आपको आना चाहिए, अगर वर्गमूल नहीं आता है तो YouTube में बहुत सारे सर पढ़ा के रखे हैं वर्गमूल के बारे में, आप उनका वीडियो देख के वर्गमूल को सीख सकते हैं, या आप बोलिएगा कमेंट सेक्शन में बताइएगा हमको, नहीं होगा तो हम ही आप लोगों के लिए एक वर्गमूल के लिए अलग से वीडियो बना देंगे, कमेंट सेक्शन में बताइएगा तो जरूर बताएंगे, नहीं बताइएगा तो फिर कोई बातें नहीं है ना। चलिए अब एक बात बताइए, -5 लिख दिए, अब प्लस का 1 लेंगे ना एक बार, फिर एक बार क्या लेंगे माइनस का, बटे कितना रे 8, अब बताओ एन बराबर क्या लिखेंगे, माइनस का 5 प्लस का 101 कितना हो जाएगा
96 हो जाएगा, हाँ 96 हो जाएगा, बट्टे कितना 8, 12 अट्ठे 96, 12 अट्ठे 96, याद आया। इसीलिए n का मान कितना हो गया, 1/12, 12, तो n का मान कितना गया 12, कहाँ गया रे n, हाँ यहाँ। लेकिन माइनस में भी तो लेना है, अब माइनस संभव है या असंभव है तो दिखाएंगे ना। देखते हैं नाव में चढ़ के, तो n बराबर एक बार -5 लिए, प्लस ले लिए थे, अब क्या लेंगे रे, माइनस का 101 बट्टे कितना 8, ये तो असंभव होगा ही क्योंकि दोनों माइनस से मारा है, कितना हो जाएगा माइनस का 106 बट्टे कितना रे 8, बोलो। अब ये माइनस में आ गया, इसको कितनों कटाएंगे तो ये संभव होगा क्या, इसलिए इसको क्यों कटाएंगे, उतना कटाएंगे, कटा देते हैं इसको 4 बार में, इसको कितना बार में रे 53 बार में, तो इसीलिए n का मान कितना आ गया -53/4, जो कि मान संभव नहीं है। बात समझ में आया, क्योंकि देखियो माइनस माइनस में संभव क्यों नहीं है। अब बोलेंगे रे बाबू रे दूसरा पद बताओ, तो लिखेगा a2, बोलेंगे रे बाबू माइनस दूसरा पद बताओ, कभी ऐसा बोले माइनस दूसरा पद बताओ। n का मतलब यहाँ a की जगह पे लिखेंगे, मतलब a के यहाँ पे जो लिखते हैं n का मान, तो वो कभी माइनस में होता नहीं है, इसलिए वो संभव नहीं होगा। समझ में आ गया होगा आप लोगों को, बिल्कुल कोई दिक्कत है। चलिए फटाफट इनको तोड़िए, अगर आपको कहीं डाउट हो तो वीडियो को थोड़ा सा पीछे कीजिए, फिर से वीडियो को देखिए, आपका डाउट हो जाएगा खत्म। तो चलिए बच्चों अब देखते हैं 5 नंबर के सवाल को। तो बच्चों थोड़ा सा वीडियो लॉन्ग टाइप का हो गया, और कुछ बच्चे स्कूल भी जाएंगे, तो स्कूल जाना तो मना है नहीं, तो सबको स्कूल जाना ही पड़ेगा। तो आज के लिए जो है ना बच्चों इतना ही, और मतलब इतना ही क्या, 4 नंबर को ही बता पाए आज के इस वीडियो में, और नेक्स्ट वीडियो में आपको नेक्स्ट सवाल को बताएंगे। और क्या है कि 5वां अध्याय में जो है ना, अगर आप कितना 5.3 में हमने आपको कहाँ तक बता दिया, 4 नंबर तक बता दिया, तो 1 नंबर से लेकर 4 नंबर तक का हिसाब, और ये जो 5.3 में, और एक 12 13 14, 5.3 का 1 नंबर से लेकर 4 नंबर तक का, उसके बाद 12 नंबर 13 नंबर 14 नंबर का हिसाब कर लीजिए, हो गया 5वां अध्याय से। आपका बिहार बोर्ड में जो सवाल करता है 5.1 5.2 और 5.3 से अगर सवाल करता है, तो 1 नंबर से लेकर 4 नंबर तक, और 12 13 और 14, ये 3 ठो हिसाब, और बाकी बात 1 से 4 तक यही रहता है एग्जाम में। बाकी बात अगर कुछ सवाल को आप छोड़ भी दीजिएगा ना, तो कोई फर्क पड़ने वाला है नहीं। जो है ना पटेटो रेस, यहाँ आलू आलू प्रतियोगिता हो गया, यहाँ लकड़ी का गट्ठर सब हो गया, ये सब कभी पूछता नहीं है, आपको सरमैंग उल्टा के देख सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। यहाँ तक अगर कर लिया ना आप 1 नंबर से लेकर 4 नंबर तक, और 12 13 14, तो आपका जो है 5वां अध्याय का तैयारी हो गया बढ़िया से। उसके बाद नेक्स्ट चैप्टर को हम अच्छे से आपको बताएंगे, बस आप घर में अच्छे से मेहनत करते चलिए, 10-15 सवाल डेली बनाइए, ठीक है, ताकि आपको कोई भी मैथ में दिक्कत ना हो, और सब विषय का ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव सब कुछ एकदम अच्छे से करते चलिए, क्योंकि समय आप लोगों के पास अब है ही नहीं, क्योंकि ये आपका क्या है, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। अब देखिए आप अगर जुलाई को छोड़ते हैं तो 5 मंथ बचता है आपके पास, और दिसंबर आने के बाद जो ना सबका माथा घूमने लगता है। घूमता इसलिए है क्योंकि तभी मैथ, संस्कृत, सोशल साइंस, साइंस, हिंदी, इंग्लिश सबको पढ़ना पड़ जाएगा। तो इसीलिए क्यों नहीं, अभी 5 मंथ बचा हुआ है बढ़िया से अपने अंदर में, उसको रपेट के पढ़ लेते हैं, 5-6 महीना बचा हुआ है, तो मन लगा के पढ़िए, आपका रिजल्ट भी बढ़िया होगा, ठीक है। अगर अभी आप इधर उधर कीजिएगा, अगर नहीं दीजिएगा मन, तो फिर आपका रिजल्ट गड़बड़ होने का चांस होता है। तो बस आपको एक के बाद करना है, ये जो 5-6 महीना बचा हुआ है उसको खूब रगड़ के पढ़ लीजिए ना। पहले ऑब्जेक्टिव को समेटिए, मैथ अच्छे से बनाइए, और सब विषय का सब्जेक्टिव को भी पढ़िए, क्वेश्चन बैंक को देखिए, आपका फर्स्ट डिवीजन कोई नहीं काटेगा, ठीक है बच्चों। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद। अमित थोड़ा सा इनको ये करो।